ऐसा एक दौर चल रहा है जिसमें कली का बहुत प्रभाव है। लोगों की साधारण स्थिति में भी वो किसी का हित नहीं सोच सकता। जो भगवान की शरणागति है, जिन लोगों ने सद्गुरु की कृपा प्राप्त की है, उन्हीं की ऐसी स्थिति बनती है कि वो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं कि उनको ज्ञान होता है। इसमें बुरा सोचना और बुरा करना दो भागों में विभक्त किया गया है। जो बुरा सोचते हैं दूसरे के प्रति, उनको उस सोच का प्रभाव इतना होता है कि उनके पुण्य क्षीण होते चले जाते हैं। पाप से कोई लेना देना नहीं है वहाँ, मात्र उसने जो भी पुण्य किए होंगे इस जन्म में या पिछले जन्मों में, उन पुण्यों से बुरा सोचने पर ही कटौती होती चली जाती है, पुण्य क्षीण होते जाते हैं। अगर किसी ने बुरा सोचने की अपेक्षा बुरा करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? बुरा करने पर उसके पाप बढ़ेंगे, पापों की वृद्धि होगी। श्री रामचरितमानस में एक सूत्र दिया है कि पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। दूसरे का अनहित करने पर जो पाप बनता है वो बहुत विशाल होता है, तगड़ा होता है। तो करना और सोचना दोनों में अंतर है। लेकिन जो दूसरे का हित करते हैं उनको क्या मिलता है? तो इसका भी एक सूत्र है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। जो दूसरे का हित करते हैं, दूसरे के हित के विषय में सोचते हैं, उसका प्रभाव उनको धर्म रूप में मिलता है, उनका धर्म शरीर में बढ़ता है। जब धर्म बढ़ेगा तो जब भी उसके पास कोई प्राकृतिक विपत्ति आएगी तो धर्म वहाँ उसकी रक्षा करेगा। तो बुरा करना और बुरा सोचना, इसका संबंध जगत में सभी रिश्तों से भी बनता चला जाता है। सामाजिक स्तर पर तो होता ही है, पर रिश्तों में भी इसका बहुत महत्व होता है। जैसे कली के प्रभाव से बुद्धि विकृत होने के कारण किसी का पति पत्नी के विषय में बुरा सोचता है, तो सोचने मात्र से उसके पुण्य क्षय होते हैं और वो दुख के दलदल में दसता चला जाता है। भयंकर सोच रूपी रोग उसका हिरास करने लग जाता है। किसी कारण से उसकी पत्नी अनुकूल नहीं चलती है तो उसे करना क्या चाहिए कि सर्वप्रथम उसका अधिकार होता है उसे समझाने का, उसे डांटने का भी अधिकार है। फिर भी पत्नी नहीं समझ पाती है तो उसे भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए, जिसके कारण वो पत्नी जो भी उस कर रही है उसका सीधा हानि उसके जीव के प्रति संबंधित हो जाए।
फिर उसका वो पाप बढ़ता चला जाएगा, तो स्वयं ही उसका जीवन नरक बन जाएगा। अगर पति उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका वध करता है, तो ये जो कर्म का सिद्धांत है, फिर किसी जन्म में उसको वो भोगना पड़ेगा, फिर उसकी पत्नी उसका वध करेगी। ये सिलसिला बरकरार चलता रहेगा कर्म के सिद्धांत से। इसलिए विद्वानों की और ज्ञानी पुरुषों की ये आधार होना चाहिए कि उसे भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। इसमें एक उदाहरण दूं, भगवान शिव जब अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, कथा सुनी, जब लौट रहे थे तो राम लक्ष्मण हाय सीता करते हुए दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे। शंकर जी उसी मार्ग से चल रहे थे। उनको ज्ञात हुआ कि परम ब्रह्म परमेश्वर मेरे स्वामी इस वन में आगे लीला कर रहे हैं। अगर मैं जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो मर्म खुल जाएगा। अगर नहीं जाता हूँ तो मैं दर्शनों से वंचित हूँगा। उनका मन नहीं माना और वो सती के साथ उसी मार्ग को चलते हुए आगे पहुँचे, जहाँ सीधे श्री राम जी से मुलाकात हुई। शंकर जी ने जय सच्चिदानंद परधामा ऐसा कहकर उनको प्रणाम किया। सती को बड़ा सोच हुआ कि मेरे पति जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं, पूरा जगत इनकी वंदना करता है, फिर इन्होंने राजपुत्रों को जो रो रहे हैं उनको वंदना क्यों की? ये कौन है? और वंदना भी उस व्यक्ति की जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। तो और अधिक उलझ गई। थोड़ा आगे निकले तो सती जी ने पूछा कि प्रभु कौन है ये, आपने इनको प्रणाम क्यों किया? तब शिव जी ने कहा, देवी तुम स्त्री स्वभाव के कारण संदेह मत करो, ये मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं इनका सेवक हूँ। सती ने कहा, मैं नहीं मानती, आप इतने सर्वश्रेष्ठ हैं, जगत आपकी वंदना करता है, आप तो कभी मेरे लिए नहीं रोए, तो फिर ये भगवान होते हुए अपनी पत्नी के लिए रोते हैं, क्या इनको पता नहीं इनकी पत्नी कहाँ है? शिव जी ने कहा, देवी इनको पता है, ये मात्र लीला कर रहे हैं। इस लीला के श्रवण मात्र से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम अगर इन पर संदेह करोगी, शंका करोगी, तो तुम्हारे पाप अधिक बढ़ जाएंगे और जिसका कारण तुमको दुख उठाना पड़ेगा। सती की समझ में नहीं आया। यही प्रकरण आगे जाके जब देखते हैं कि सती के विषय में शंकर जी ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने उस समय उनको समझाने की चेष्टा की, फिर भी सती नहीं मानी। तब शंकर जी ने उनके हित के लिए कहा कि तुम जाकर के उन्हीं परीक्षा ले लो, मैं तब तक यहीं बैठा हूँ, जब तुम्हारा संदेह नष्ट हो जाएगा तो तुम्हें भली बात ज्ञात हो जाएगा। सती जी परीक्षा के लिए गई। उन्होंने सीता का रूप धारण किया, श्री राम जी के सम्मुख पहुँची, तो श्री राम जी तो अंतर्यामी थे, वो समझ गए कि सती है। तो उन्होंने कहा कि देवी तुम शंकर जी को छोड़कर अकेली इस वन में क्यों फिर रही हो? मेरा नाम राम है, मेरे पिता का नाम दशरथ है, मैं अयोध्या का वासी हूँ, मेरे पत्नी का हरण हो गया है, मैं उनको खोज रहा हूँ। सती को समझ लेना चाहिए कि इन्होंने मुझे पहचान लिया, फिर भी संदेह नहीं गया। आगे बढ़ी तो राम जी ने विचार किया कि इनको कुछ महिमा दिखाई जाए जिससे इनका संदेह नष्ट हो। तो अपने अनेकानेक रूप दिखाए, सीता जी के सहित दिखाए, अनेकों शिव दिखाए, अनेकों और भी दिखाए।
सती जी समझ गई, लेकिन पूर्ण रूप से उनको ज्ञान नहीं हुआ। अब वो जब वापस लौटने लगी तो उनके मन में विचार आया कि मैं शिव को क्या कहूँगी जा करके, अगर वो पूछेंगे कि तुमने परीक्षा ली। ऐसा विचार करते करते वो शंकर जी के स्थान पर जहाँ शिव बैठे थे पहुँच गई। शंकर जी ने पूछा कि आपने परीक्षा ले ली? तो सती ने झूठ बोला कि कछु न परीक्षा ली न गुस्साई और कीन प्रणाम तुम्हारा। हे प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे तुमने प्रणाम किया उसी प्रकार मैं प्रणाम करके लौट आई। ये जब शिव ने सुना तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने हृदय में ध्यान धर के देखा तो ज्ञात हुआ कि सीता का रूप धारण करके सती गई, सीता मेरी माँ है। और फिर भी आकर के मुझसे झूठ बोला। अब उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि इस शरीर से सती से मुझे भेंट नहीं हो। तो जब सती ने उनकी बात नहीं मानी, झूठ बोला, तो सती की कितनी बड़ी हानि हुई, कितनी क्षति हुई कि उनको शरीर ही त्यागना पड़ा। इसलिए पत्नियों को ये निश्चित करना चाहिए कि पति से झूठ न बोले और पति के अनुकूल चलें, भगवान की शरणागति हो। जब ऐसी स्थिति में पत्नी रहेगी तो पूरे उसे अनसुईया बनने में देर नहीं लगेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी देव शक्तियों को भी वो बालक बना सकती है। इतनी पावर उसके अंदर प्रभु कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की जय।